दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनु त्रिपाठी। आज आपसे हम चर्चा करेंगे महंगाई के ऊपर। आप लोग जानते हैं कि बहुत से लोगों की जो शिकायत होती है, अक्सर मैं समझ सकता हूं इस पीड़ा और इस दर्द को, कि लोग कहते हैं कि भैया डीजल बहुत महंगा है, या पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, और सरसों का ऑयल महंगा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आप लोग कहते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब कभी भी किसी देश के आपस में कभी भी कोई झगड़े होते हैं, यानी कि युद्ध होता है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक हालात थोड़े कमजोर हो जाते हैं। जितने भी अन्य देश हैं, आसपास पड़ोस के देश हैं, कुछ इस तरह हमारे भारत में भी है। आप जानते होंगे कि इधर यूक्रेन और रूस का विवाद लगातार जारी है। यूक्रेन जिद करके बैठा है और रूस और अपनी जिद करके बैठा है। काफी लोगों ने समझाने का प्रयास किया पर समझने को तैयार नहीं है। वही अगर बात करूं तो बगल में श्रीलंका है, जो हमारा पड़ोसी देश माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर भारत के नक्शे में श्रीलंका का नीचे एक स्थान होता है जो बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। तो श्रीलंका में जिस तरह भुखमरी चल रही है, जिस तरह वहां के हालात चल रहे हैं, क्योंकि वहां की सरकार ने इतना कर्जा ले रखा है कि वो अपनी पब्लिक यानी अपनी जनता के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। तो आज जैसे कि भारत ने लगभग 40,000 टन डीजल भेजा, चावल भेजे, बहुत सारी चीजों को भेजा गया। तो जब हम किसी व्यक्ति या किसी देश की मदद करते हैं तो हमें और आपको भी और सभी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। देखिए, अगर हमारे यहाँ पे अगर मान लो, देखो पहली बात तो अपने यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि डीजल ना मिले, हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ, थोड़ा महंगा हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं भारत मदद कर रहा है, और अगर भारत मदद कर रहा है तो उसमें हमारा आपका भी दायित्व बनता है कि थोड़ा बहुत 10-5 रुपए का अप डाउन चलता है। लेकिन इसमें अगर हम सरकार का विरोध करें तो मुझे लगता है सरकार को दोष तब दिया जा सकता है कि जब सरकार जानबूझ के करे। दूसरी तरफ बहुत सारी फ्री की जो सेवाएं चल रही हैं, जैसा कि अभी हाल में आज अपडेट आया है कि बुजुर्ग महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री हो गई है। तो बहुत सारी चीजें फ्री जो हो रही हैं, मेरे भाई, हम लोग ऐसे किसी को देखो दान नहीं करते, पर अगर हम लोग 10-5 रुपए किसी चीज में दे रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं सरकार गरीबों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी वितरित करती है। तो ये तो सौभाग्य की बात है कि सरकार, देखिए, ऐसी आप लोगों ने चुनी, और सरकार जो इस समय मौजूद समय में है, मोदी जी, योगी जी, कहीं ना कहीं आपका पैसा वेस्टेज नहीं हो रहा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों को उन्होंने ऑनलाइन तक कर दिया है। तो ऑनलाइन से क्या है, बहुत सारे फायदे हैं। पहले क्या होता था कि आप टोल प्लाजा पे जाते थे, कैश देते थे, समय लगता था, पैसा भी बहुत मारा जाता था, बहुत चोरी होती थी, धांधली होती थी। अब क्या है, आप टाइम भी नहीं लगता है, आपका सुरक्षित पैसा कटता है, सुरक्षित सरकार तक पहुंचता है। तो और अकाउंट भी हैं ऑनलाइन, उन्होंने सारी प्रोसेस कर दिए हैं। आपको जो सुविधाएं मिल रही सारी ऑनलाइन मिल रही। तो बहुत सारी चीजों को उन्होंने जो किया है उसका हमारा चैनल सराहना भी करता है, और बहुत लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही अकेले कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं। पर आप लोग ये कभी दिमाग में मत सोचिए कि सरकार इसको जानबूझ के कोई चीज महंगा करती है। कोई जानबूझ के नहीं करता है, और उम्मीद करते हैं जल्दी ही रेट भी डाउन होगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य रखो। क्योंकि जब हमारे भारत में, देखो मेरे भाई, अपने यहाँ जैसे घी उत्पाद होता है, बनता है, आपका तेल बनता है, आपका ये जो चमड़े का कार्य है, या अदर बहुत सारे काम हैं, ये सारी चीजें क्या होता है, ज्यादातर महंगे रेट में विदेशों में बेची जाती है, ताकि हमारे भारत का अर्थ जो व्यवस्था अच्छा हो सके। तो जब बेचा ही नहीं जाएगा तो हम भारत को डेवलप कैसे करेंगे, जरा आप सोचिए। तो सरकार इसको बाहर भेजती है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा महंगा लगता है। लेकिन अगर यही विदेशों में जाकर इसका प्राइस आप पूछेंगे तो ये बहुत हाई होता है। हम लोग तब भी इतना हाई लेवल पे नहीं है। आज श्रीलंका में 400 रुपए किलो चावल मिल रहा है, पता है आपको। तो बहुत सारी सिचुएशन थोड़ा दूसरे देशों से सीखा करिए कि दूसरे देशों में क्या रेट है। वहां पे पानी की बोतल 30 रुपए 50 रुपए से नीचे नहीं मिलती। यहाँ तो आपको नॉर्मली 15 रुपए 20 रुपए की बोतल मिल जाती है, छोटी 10 रुपए की मिल जाती है। तो थोड़ा दिमाग लगाया करिए। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि देखो, सरकार है, थोड़ा रेट अप डाउन होता रहता है। अगर उन्होंने किया है तो उससे कम भी वो करेंगे। थोड़ा धैर्य रखो। हमारा आपका 10-20 रुपए 50 रुपए अगर जा रहा है तो किसी ना किसी योगदान में जा रहा है, या उतना आप खर्चे कम कर दो कुछ दिन के लिए, शायद किसी का हमारी वजह से भला हो जाए। आज श्रीलंका की जनता के पास जब मदद पहुंचेगी, कितनी दुआएं भारत को मिलेंगी, और जब भारत को दुआएं मिलेंगी तो हम सबको दुआएं मिलेंगी।
आप समझते हो। तो दोस्तों सरकार इस तरह कार्य करती है और उम्मीद करते हैं जल्द ही रेट भी कम होंगे आने वाले समय में, उम्मीद है मुझे, और महीनों में ही कम होने वाले हैं। धैर्य बस रखिए। आप ये मत सोचिए कि बहुत से विरोधी लोग हैं तो चिल्लाने लगते हैं भैया रेट बढ़ेगा रेट बढ़ेगा, ये सब चक्कर में मत पड़िए। आप लोग थोड़ा धैर्यवान बनिए, दिमाग को थोड़ा सा लगाया करिए कि भाई हम अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यार, पैसा पैसा ही होता है। अभी आप हो, आपके पास में 100 रुपए हैं और आपने 70 रुपए दान कर दिए किसी को या खर्च हो गए, 30 रुपए आपके पास बचे हैं। अब अचानक से आपको लग रहा है कि आगे वाला भूखा बैठा है, तो आप ये बताइए आप वो 30 रुपए खाएंगे या भूखे को खिलाएंगे? ज्यादातर लोग भूखे को खिलाएंगे क्योंकि वो बेचारा भूख से मर रहा है, आप उसे खिलाएंगे। वही भारत श्रीलंका के साथ कर रहा है। अब शायद आप समझ गए होंगे। दूसरी बात मैं करने जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के पास एक जो कमी है, उस कमी से बहुत पीड़ा होती है और जाने कितने लोगों को पीड़ा हो रही है। शायद उन्हें नहीं पता कि 68,337 जो ग्राम प्रहरी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके अंदर क्या पीड़ा है, शायद वो भगवान ही जानता होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर इनका उद्धार कर देती है तो इससे बड़ा अच्छा और पुण्य का काम नहीं होगा। मैं आपको सच बोल रहा हूं, क्योंकि इनकी पीड़ा, इनका दर्द हम जैसे लोग समझ सकते हैं। और सरकार तक हमारे वीडियो पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे, हमारी जानकारी उनके पास पहुंची या नहीं पहुंची, कि अधिकारी ही आपस में मिल बांट के उसको पीछे कर दे रहे हैं, ये तो कानून व्यवस्था जाने, नियम कानून समझे। लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार तक अगर हमारी जानकारी पहुंच रही है, अगर उनका मामला उनके संज्ञान में है, तो उनको ग्राम प्रहरी के बारे में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि जब आप इनके लिए कुछ अच्छा करेंगे तो आप समझिए उत्तर प्रदेश के अंदर 70,000 × 4 कर दीजिए, एक ग्राम प्रहरी के घर में 4 से 5 सदस्य होते हैं। आप जरा सोचिए, लगभग 3 लाख वोट आपको मिलेंगे। आप ध्यान ये भी दीजिए थोड़ा सा, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि हम समझ सकते हैं कि आप योगी हैं तो आप जनता की सेवा कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, और उम्मीद भी है कि आप इनकी जो प्रॉब्लम है, परेशानी, आप जल्द इसका निवारण करेंगे। हमें पूरा वादा और हमें भरोसा भी है, विश्वास है दिल से, और ये वादा भी हमने अपने ग्राम प्रहरियों से किया है कि बाबा कभी गलत आपके साथ नहीं करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि महाराज जी आप इनका थोड़ा उद्धार कराने में थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए, आपकी महान कृपा होगी। आपने इतनी मेहनत से राज्य आयोग की जो रिपोर्ट मंगवाई, इतना 2.5 साल का आपने मेहनत करके उसको लागू करवा दीजिए। और अब आपने जब इतना कराया तो जायज़ सी बात है कि आप उसको कराएंगे, बस थोड़ा समय लग रहा है। मैं चाहता हूं कि बस आप जल्द से जल्द खुशखबरी दे दीजिए, ताकि हमारे सभी ग्राम प्रहरी आपको दुआओं में हर वक्त याद रखते रहें, दुआओं में याद रखें। आपके लिए वोट, जब आप चुनाव लड़ें तो वोट के लिए आपके लिए मेहनत करें, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाने की कृपा करें। उम्मीद करते हैं उन तमाम लोगों को, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपना कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप ग्राम प्रहरी हैं तो भी करिएगा, आप ग्राम प्रहरी नहीं है तो भी करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हर चीज़ की जानकारी लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे। जब मैंने ग्राम प्रहरी का साथ देना शुरुआत किया था, उस समय ग्राम प्रहरी बहुत बुरी तरह से बटने में लगे थे, सोए बैठे थे। आज ग्राम प्रहरी जिस तरह से जाग रहा है, मुझे नहीं पता कि वो मेरे वीडियो से जाग रहा है या वो कैसे जाग रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है वो जाग रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात और खुशी की बात। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अन्नू त्रिपाठी।